हमारा पहला प्रश्न है वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है कि यह अवसंरचनात्मक होता है, इसमें भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, यह अल्पकालिक निवेश होता है या फिर इसका आय और रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यह अल्पकालिक जो है वो निवेश होता है। ठीक है, विदेशी निवेश के जो हैं वो दो घटक होते हैं, एक जो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और दूसरा होता है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाती है। पहला है जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय या निवेश में कमी हो, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में वृद्धि हो। तीसरा है जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में ना तो कमी हो ना ही वृद्धि हो, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए पारित किया गया था, और दूसरा है गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है क्योंकि गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पर हरिजन जो था वो अंग्रेजी में किया था, हरिजन जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था, और हरिजन बंधु जो था, हरिजन बंधु जो समाचार पत्र था यह आपका गुजराती में था, और हरिजन सेवक जो है, हरिजन सेवक जो है वह आपका हिंदी में था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन या फिर नामधारी आंदोलन। जो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपका है यंग बंगाल आंदोलन, मतलब सी ऑप्शन। क्योंकि यंग बंगाल, क्योंकि पहली बात करें अहमदिया आंदोलन की, तो अहमदिया आंदोलन जो है इसकी स्थापना 1839 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, और देवबंद आंदोलन जो है वो 1867 में रशीद अहमद गंगोही ने की थी उत्तर प्रदेश में, और यंग बंगाल आंदोलन जो है इसको शुरुआत जो है हेनरी विवियन डरेजियो ने शुरू की थी, और नामधारी आंदोलन जो है वो राम सिंह ने ही शुरू की थी पंजाब में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना, बारडोली सत्याग्रह, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना या इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना। क्योंकि कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना जो है वो 1929 में हुई थी, बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुई थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एटक की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी, और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस शब्द के आगे राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, और उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय थे पी आनंद चार्लू जो थे वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है कि अगस्त प्रस्ताव 1917 या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, अगस्त घोषणा या सांप्रदायिक निर्णय, तो इनमें कौन सा जो है वो सही सम्मिलित है। जिसका सही जो आंसर है वो है अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, अगस्त घोषणा 1917 और सांप्रदायिक निर्णय 1932। तो इस प्रकार जो सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन 4312। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, 2018, 2010, 2005 या फिर 2009।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 2005। 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना जो हुई है, सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो है वो सी रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर, ये 2001 में कमेटी गठित हुई थी, इसकी सिफारिश पर 1 जून 2005 को इस कमेटी का गठन किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष दो हैं, सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष जो हैं वो हैं सुरेश तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के तत्पर हों परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य ना मिले तो ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है वो आपका है अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं को प्रारंभ के अनुसार उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। अमृत योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना या फिर सक्षम योजना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कूट कर चयन करना है, क्योंकि अमृत योजना जो है वो आपकी 2015 में आई थी। और फिर अटल पेंशन योजना जो है, अटल पेंशन योजना भी 2015 में आई थी, लेकिन अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई को आई थी और अमृत योजना जो है वो 15 नवंबर को आई थी, 15 नवंबर को आई थी। जबकि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो है वो आई थी 5 मार्च 2019 को। और सक्षम योजना जो आई थी यह है 28 सितंबर 2016 को। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई। इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर किया गया है। असत्य कथन इसमें हमें चुनना है। केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य हैं, दोनों असत्य हैं या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा, इसमें दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सत्य हैं, क्योंकि एशियाई AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई और दूसरा कथन भी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगाई गई थी? शिवरमन समिति, विजय केलकर समिति, एन नरसिम्हन समिति या फिर शीतलवाड़ समिति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति के द्वारा ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सिफारिश पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बेमेल है? खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1754, ट्राइफेड 1987, एगमार्ट 1937, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1986। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रीय विपणन संस्थान की स्थापना जो है वो 1986 में ना होकर 1988 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो जयपुर में हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो जयपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग या वित्तीय सेवा विभाग। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आर्थिक मामलों का विभाग, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? एक क्षेत्र में समान प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, भिन्न भिन्न क्षेत्र में एक समान प्रजातियों की संख्या एवं क्रिया या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रजातियों की संख्या एवं परस्पर क्रिया। जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदूषकों में ऐसा कौन सा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है? रेडियो सक्रिय तत्व, भारी धातुएं, DDT या घरेलू अपशिष्ट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, घरेलू अपशिष्ट जो है वो लंबे समय तक जो है वो प्रकृति में बने रहते हैं, बने नहीं रहते हैं, क्योंकि जो जैविक क्रियाओं में ऐसे प्रदूषण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वे लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं से गुजरते हुए संचित हो जाते हैं।
जैसे सीसा, डीडीटी, भारी वस्तुएं, प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व। जबकि घरेलू अपशिष्ट जो है और निम्नीकरण प्रदूषक होता है या बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह, पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल, पीपल फॉर एनिमल की स्थापना वंदना शिवा या भारत के बर्डमैन सलीम अली। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पीपल फॉर एनिमल की स्थापना। पीपल फॉर एनिमल की स्थापना जो है वो जीवों को बचाने के लिए इसकी स्थापना वंदना शिवा ने नहीं की थी, इसकी स्थापना जो है मेनका गांधी ने की थी, मेनका गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया? 1988, 1989, 1990, 1992। इसका सही जो आंसर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी सम्मेलन यानी कि आईपीसीसी, इसका गठन जो है वो 1988 में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लॉरेंस वक्र, गरीबी रेखा, गिडी गुणांक या फिर एसी दोनों। जिसका जो सही आंसर है वो आपका है एसी दोनों, ए और सी दोनों, डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया था? 1948, 1956, 1980 या 1991। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1956 की औद्योगिक नीति में। यह नीति की घोषणा जो है वो 6 अप्रैल 1948 के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990, 1991, 1992 या 1993। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1992। 1992 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई और यह जो थी वो फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है वो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अधिनियम उनकी स्थापना वर्ष से है कि कपाट, FRBM, फेमा या फिर एग्जिम बैंक। जिसका सही जो सम्मेलन है वो आपका है कि कपाट की स्थापना जो है वो आपका 1986 में हुई थी, FRBM की स्थापना जो है वो 2003 में हुई थी, फेमा की स्थापना जो है वो 2004 में हुई थी, 2000 में फेमा की स्थापना जो है वो 2000 में हुई थी और एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। इस प्रकार का जो सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, गोईपुरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, शेयर घोटाले की जांच से, देश के वित्तीय ढांचे के सुधार से या फिर लघु उद्योग से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से। और इस समिति का गठन जो है वो गोईपुरिया समिति का गठन बैंकों में सेवा सुधार के लिए गया था और इस समिति में रिपोर्ट जो है वो 5 दिसंबर 1991 को प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी उरैयूर प्रसिद्ध थी रेशम के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, स्वर्ण मुद्राओं के लिए या फिर मसालों के व्यापार के लिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कपास के व्यापार। चोलों की राजधानी जो उरैयूर है वह जो है कपास के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है कि किस हड़प्पा का स्थल से कौन से वस्तुओं की सामग्री मिली है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली। मोहनजोदड़ो से जो है वो हाथी का कपालखंड मिला है, मोहनजोदड़ो से हाथी का कपालखंड मिला है। लोथल से फारस की मोहर मिली है, कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है और बनावली से हल्की आकृति मिली है। इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था? अग्नि, इंद्र, पूषण, वरुण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वरुण।
अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि अभिलेख उससे संबंधित व्यक्ति हैं कि प्रयाग प्रशस्ति, बिलसड़, भीतरी स्तंभ और पूना ताम्रपत्र किसने लिखा। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं उस जो व्यक्ति संबंधित हैं वो हैं समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति जो हैं वो समुद्रगुप्त। बिलसड़ जो है कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ बिलसड़ जो है कुमारगुप्त हैं और भीतरी स्तंभ जो हैं वो स्कंदगुप्त हैं और पूना ताम्रपत्र जो हैं वो प्रभावती हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक के निवेश को स्वाविवेक से कर सकती हैं। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 500 करोड़ या फिर 5000 करोड़। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 5000 करोड़। अगला प्रश्न है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार या फिर आंध्र प्रदेश। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि खनिज और उत्पादक देश जो देश विश्व में है कि प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, स्वर्ण और हीरा। जो प्राकृतिक गैस के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका अमेरिका है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण में मतलब चीन और हीरे में रूस। जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं कि मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है और थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन शामिल नहीं किया जाता है। तो कूट के आधार पर आपको चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए या दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है। WTO, IDA, IMF या IFC। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन WTO। WTO की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास में जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। 2009-10 में, 8-9 में, 11-12 में या 13-14 में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 11-12 में, मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्थान और संबंधित उससे खनिज, जैसे वीपा, ब्रोकन हिल, पिलबरा या ओलंपिक डैम खान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ओलंपिक डैम खान जो है वो सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि ओलंपिक डैम खान जो है वो आपकी सोने से संबंधित नहीं है। ओलंपिक डैम खान जो है वो यूरेनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा सही है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से गुजरती यही सही है और मिजोरम जो है कि राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में ना होकर नॉर्थ में मतलब उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट, कश्मीर हिमालय में, उत्तरी पूर्वी हिमालय में या फिर थार मरुस्थल में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कश्मीर हिमालय में, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी बहती है काराकोरम व लद्दाख श्रेणियों के बीच, लद्दाख व बृहद हिमालय के बीच, काराकोरम व जास्कर श्रेणियों के बीच, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।